Dear students, welcome to my channel हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो मेरे वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैंने जीएस के हिस्ट्री मतलब की है ना, इंग्लिश, हिंदी, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं सो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे वो अवेलेबल हैं। और अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे क्या पूछा है कि भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, मुंबई, नागपुर या हैदराबाद और सिकंदराबाद। सो स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है उसको जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता है। और हैदराबाद जो है स्टूडेंट्स, उसका एक दूसरा नाम भी है जो है मोतियों का शहर। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है कि कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए। सो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वा शहर। उसके अलावा और भी जुड़वा शहर हैं जैसे कि रांची और हटिया, हुबली और धारवाड़, कोची और एर्नाकुलम, दुर्ग और भिलाई, कटक और भुवनेश्वर और पुणे और पिंपरी चिंचवा। सो दीज ऑल आर अवर जुड़वा शहर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। स्टूडेंट्स, आप सभी को गौतम बुद्ध के बारे में पता होगा। जो गौतम बुद्ध हैं उनको बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म के संस्थापक हैं वो। सो जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया था और उसके बाद उस धर्म की भी स्थापना की थी। सो गौतम बुद्ध जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बच्चों लुम्बिनी में, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में स्थित है। उसके बाद मैं यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। बोध गया, जो बोध गया है, बोध गया में जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, ज्ञान प्राप्त किया था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है बोध गया, वो क्या है, क्यों ज़रूरी है गौतम बुद्ध की लाइफ में? बिकॉज वहाँ पर उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था और वहीं सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लोकेशंस हो गई जो इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए भी इम्पॉर्टेंट है, बी भी इम्पॉर्टेंट है और सी भी इम्पॉर्टेंट है। तीनों ही गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। आप लोग क्या गैस कर सकते हैं इसका आंसर? इसका ऑप्शंस हैं हमारे पास नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्लभी। बच्चों, इसका आंसर है तक्षशिला। जो तक्षशिला है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। आप सभी को पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटेन से भारत आई थी। ब्रिटेन से रानी एलिजाबेथ के चार्टर पे साइन करवा के वो लोग कहाँ आए थे, भारत आए थे व्यापार के लिए। तो उन्होंने जो है अपना पहला कारखाना कौन से शहर में लगाया था। ऑप्शन है आपके पास आगरा, कर्नाटक, सूरत या फिर मैसूर। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है हमारा सूरत में। साल 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ लेकर सूरत आया था। ठीक है, कब आया था? साल 1608 में। और कौन आया था बच्चों? विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। ऑप्शंस हैं आपके पास सन 1827, 1829, 41 या फिर 52। तो स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 1852। पहला डाक टिकट भारत में सिंध ज़िले में, ठीक है, कहाँ पे? भारत के सिंध ज़िले में 1 जुलाई 1852 को जारी किया गया था। ओके, उसके बाद चलते हैं, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। आप सभी को पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ये चारों हमारे वेद हैं। इन सारे वेदों में से जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है। ऑप्शंस में से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों हमारे वेद हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है कि सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। और इसमें देखो, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सूक्त का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें 1028 सूक्त हैं और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है।
10 पुस्तकों का संग्रह है हमारा ऋग्वेद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है हमारे भारत के शहर मुंबई के अंदर। और श्री विवेक, ठीक है क्या, श्री विवेक भसीन इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप सभी को पता होगा इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष यानी कि विबग्योर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो विबग्योर है, विबग्योर का मतलब समझते हो? इंद्रधनुष के 7 रंगों का ये नाम होता है। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। सो कितने कलर्स हो गए हमारे? 3 और 3 6 और 1 7। तो इंद्रधनुष में बच्चों कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष तब बनता है जब सफ़ेद रंग की रोशनी पानी की बूंदों से टकराती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं लौंग को, धनिया को, इलायची को या फिर हल्दी को। तो आप बताओ इन चारों में से कौन है जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं मसालों की रानी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलायची को कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि इलायची वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारे फूड्स में यूज़ की जाती है, बिरयानी वगैरह में यूज़ की जाती है। काली मिर्च को मसालों का राजा माना जाता है। तो इलायची के अलावा अगर रानी पूछ लिया तो राजा भी पूछ सकता है कोई। काली मिर्च जो है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मसालों का राजा कहते हैं। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, जापान या फिर रूस। शतरंज से हमें याद आता है महाभारत की याद करो। जो महाभारत था उसमें भी शतरंज जैसा एक खेल था। आपको क्या लगता है कि जो शतरंज है क्या वो भारत में ओरिजिनेट हुआ होगा? देखो, इसका जो हमारा आंसर है वो भारत है। महाभारत काल में शतरंज को चतुरंग कहा जाता था और इसे राजा युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच एक महत्वपूर्ण खेल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस, प्रोपेन गैस, इथेन गैस या ब्यूटेन गैस। स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है हमारा मीथेन गैस। आप लोग मुझे मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो कमेंट्स में लिख के बताएंगे। CH3 CH4 क्या होता है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है मीथेन गैस, ठीक है। यहाँ पर ही दे रखा है, चलो छोड़ो, तुम्हें नहीं बताना पड़ेगा, यहीं मिल गया। CH4 जो कि एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है। चार मीनार, चार मीनार के बारे में सुना है आपने? चार मीनार कहाँ स्थित है? सूरत में, असम में, बेंगलोर में या फिर हैदराबाद में? आप लोग गैस करने की कोशिश करो, आप लोग गैस करने की कोशिश करो। आप लोगों ने बचपन में जीके में पढ़ा होगा चार मीनार के बारे में। इंडिया गेट पता है जैसे दिल्ली में है, वैसे ही जो हमारा चार मीनार है स्टूडेंट्स वो है हमारा हैदराबाद में। जो हैदराबाद है वो भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है। आप सभी को पता होगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था आई थिंक। तो कब अलग हुआ था? उस जो भी वो जो सन है उस सन को आप लोग कमेंट से बताना, चलो ठीक है। मीथेन वाला तो मिल ही गया हमें आंसर। तो तेलंगाना जो है कब बना, ठीक है, उसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन देंगे कमेंट बॉक्स में। ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPL की शुरुआत कब से हुई थी? 2007, 8, 9 या फिर 10? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2008 में। IPL के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। IPL में इतिहास की पहली गेंद 2008 में प्रवीण कुमार ने फेंकी थी, ठीक है। और पहली गेंद का सामना भारत के पूर्व दिग्गज और कप्तान सौरव गांगुली ने किया था, ठीक है। 2008 सौरव गांगुली, नाम याद कर लो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो स्टूडेंट्स भारत का विश्व में जो स्थान है वो है 7वां। इसको आप एक उससे याद कर सकते हो, रकूबाई, रकूबाई से याद कर लो इसको। देखो RCCUBAI, रकूबाई। R से है आपका रशिया, कनाडा, U से USA, B से ब्राज़ील, A से है आपका आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और फिर I से इंडिया। 7वें नंबर पे इंडिया आता है, ये वाला C पता नहीं क्या है, याद नहीं आ रहा मुझे। फिर भी हमें ऐसे याद कर लेना है। तो 7वें नंबर पे हमारा इंडिया आता है। तो भारत का जो स्थान है वो 7वें नंबर पे है। रशिया का जो है एरिया सबसे बड़ा है सारे देशों में। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। आप सभी को पता होगा कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं स्टूडेंट्स? हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? हमारे हैं 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? देखो,
यहाँ पर है हमारा नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, और यहाँ है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। फिर यहाँ है हमारा यूरोप, और यूरोप से ही सटा हुआ हमारा एशिया होता है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा अफ्रीका होता है, और ऑस्ट्रेलिया इधर होता है मैप में, और सबसे नीचे इधर इधर क्या होता है हमारा अंटार्कटिका होता है। तो टोटल हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो भारत है वो कहाँ पर है, एशिया के भी दक्षिणी भाग में स्थित है, पता है ना आप सभी को, एशिया के दक्षिणी भाग में हमारा भारत स्थित है। और हमारे भारत की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन से देशों से लगती हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हैं, ठीक है। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देखो, अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हर बच्चे को पता होना चाहिए। हमारे इंडिया के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता होगा, अफ्रीका के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है ये आप सभी को याद कर लेनी है, ये आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी, केवल इस स्कॉलरशिप में काम नहीं आएगी, ठीक है। तो जो भी एजुकेशन हम लेते हैं वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे ज़रूर काम आती है, इसीलिए हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, मेहनत से पढ़ा करो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आप सभी ने सुना होगा कि सूर्य की रोशनी में बैठो, विटामिन डी की प्राप्ति होगी। तो विटामिन डी क्या सूर्य की रोशनी से सीधा हमारे बॉडी में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। देखो जब भी हम ऐसे फूड्स खाते हैं जिनमें विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी का जो संश्लेषण है वो संश्लेषण जब संभव हो पाता है जब हम धूप में जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता। सुबह के सूर्य के प्रकाश त्वचा के संपर्क में आने पर विटामिन डी का संश्लेषण बस हो जाता है। जो विटामिन डी है वो मछली में, अंडे में, ऐसे फूड्स में पाया जाता है। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। अगर आप सभी क्रिकेट देखते हो, ठीक है, क्रिकेट के फ़ैन हो, तो ये वाला आंसर तो कर ही पाओगे ना। सो बच्चों इसका जो आंसर है वो है हमारा 1983। तो भारत ने फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया था। 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में जो विश्व कप है उसे जीता था, ठीक है। याद कर लो किसको हराया था, वेस्ट इंडीज़ को 1983 में क्रिकेट विश्व कप। अलमाटी बांध, यहाँ पर एक बांध है जो है अलमाटी बांध, वो कौन सी नदी पर है स्टूडेंट्स, वो है हमारी कृष्णा नदी पर, और इसका निर्माण जुलाई 2005 में हुआ था, और इस बांध का उपयोग बिजली बनाने एवं सिंचाई के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को याद कर लेना है, जुलाई 2005 में। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था, 1911 में बना था। गेटवे ऑफ इंडिया बच्चों कहाँ है बताओ, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो हमारे मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में। सो यहाँ पर कई बच्चे जो होते हैं ना उनको इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में ना कन्फ्यूजन होता है। सो मैंने सोचा कि मैं ये वाला ज़रूर बताती हूँ आप सभी को क्लास में, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो एनहांस हो सके। सो इंडिया गेट जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यह शहर के बीचों बीच राजपथ के पास और राष्ट्रपति भवन और भारतीय संसद जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बहुत ही करीब स्थित है। तो जब भी आप दिल्ली में जाते हैं सो वहाँ पे एक राजपथ नाम की जगह है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर संसद है, तो वहाँ पर ही हमारा इंडिया गेट भी है, उसके पास ही। और वहीं अगर हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया की, तो वो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है, ठीक है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ये भी याद कर लो। यह दक्षिण मुंबई में अरब सागर के तट पर स्थित है, ठीक है। जैसलमेर किला किस, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और, ये अरब सागर की बात कर दी मैंने। अब आप सभी को पता है कि जो मुंबई है वो हमारे कौन से तट पर है स्टूडेंट्स, मुंबई हमारे पश्चिमी तट पर है, यानी कि पश्चिमी तट के इधर ही हमारा क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। कई बच्चे भूल जाते हैं कि मुंबई की साइड कौन सा सागर है और उड़ीसा की साइड कौन सा सागर है। आप सभी ने एक चीज़ और नोटिस की होगी, देखो जितने भी हमारे पश्चिमी तट है ना सारे अरब सागर वाले, वहाँ पर कितने टूरिस्ट जाते हैं। जैसे गोवा भी अरब सागर के वहाँ पर है, मुंबई भी है, और वहीं जो हमारे पूर्वी तट है जैसे कि उड़ीसा हो गया, वहाँ पर इतने टूरिस्ट नहीं जाते, ठीक है। क्या रीज़न है, कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा? अगर आपको पता हो तो बताना। जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है, तो जैसलमेर हमारे राजस्थान में स्थित है बच्चों। जैसलमेर जो किला है रावल जैसल ने बनवाया था, और इस किले में 4 विशाल प्रवेश द्वार हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में, यानी कि लद्दाख में। आपको पता होगा कि वो हमारा कोल्ड डेजर्ट भी कहलाता है, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। भारत में सबसे कम वर्षा होती है हमारे लेह में। और वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वर्षा की, तो वो होती है हमारे मौसिनराम मेघालय में, ठीक है। जो मेघालय है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और तेज़ बारिश के लिए जाना जाता है। मेघालय के स्थान को दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में भी जाना जाता है। भारत में जो जनगणना है वह कब हुई थी, पहली बार 1872 में हुई थी। और अगर हम बात करें कि भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, तो वो कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को।
भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो प्रति 10 साल के बाद जनगणना होती है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो नहीं हो पाई थी। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? अर्जुन पुरस्कार जो है बच्चों वो 1961 में शुरू किए गए थे। देखो, पुरस्कार के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, 1961 में शुरू हुआ अर्जुन पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साल 1961 में पहली बार 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पे हमारे उम्मीद बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है बच्चों हमारा केरल है। भारत में रबड़ उत्पादन के मामले में केरल के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, और उसके बाद इंडोनेशिया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? हमारा थाईलैंड है रबड़ का उत्पादक देश। और भारत में क्या है स्टूडेंट्स? वो है हमारा केरला। कोलकाता जो है बच्चों वो हमारे हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और यह दूसरा सबसे बड़ा महानगर और 5वां बंदरगाह समझते हो ना, तट वाला। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके इस बार ज़रूर बताना, ठीक है। मैं देखती हूँ कि आप सभी लोग ना वीडियोस को देखते हो, लाइक ही नहीं करते, पता नहीं आप लोगों को लाइक से क्या दुश्मनी है। सो इस बार वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे थोड़ा सा वो मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए और वीडियोज़ आगे बनाने के लिए, ठीक है।